वेलकम बैक दोस्तों। अगर आपने इस एपिसोड का पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे देख लेना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, डाली एम्प्रेस कैसे भी करके चैंपिंग को मारना चाहती थी। इसके लिए वह मास्टर वान के पास चली गई, लेकिन मास्टर वान ने उसे वहां से भगा दिया। इसलिए उसने कुछ अससासन को उसके पीछे लगा दिया। जबकि इन सभी बातों से बेखबर चैंपिंग बाओपिंग के साथ सान्य अकेडमी जा रहा था, लेकिन रास्ते में काफी ज्यादा धुंध फैल जाती है। चैंपिंग बचाव के लिए अपना खंजर बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ शासन पर दो डीमंस ने हमला कर दिया। अब आगे फर्स्ट एपिसोड के सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है। एक डीमन असासन पर हमला करती है, लेकिन असासन बिना किसी डर के अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है और उस डीमन के पीछे जाकर उसे एक किक मारता है और उसे सिर से पकड़कर जमीन पर दे मारता है और उसका काम तमाम कर देता है, वो भी सिर्फ एक सेकंड में। यह देखकर दूसरे वाले डीमन की फट के चार हो जाती है। वह अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन आज उसका बेड लक चल रहा था। दूसरा वाला शासन अपनी पर्पल थंडर से एक बीम शूट करता है जो उसके सीने से आर पार निकल जाती है। दूसरा शासन उसको निपटाने के लिए अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन काट देते हैं। इस डीमन का भी काम एक सेकंड में निपट जाता है। उस डीमन की आंखों में इनको देखकर खौफ साफ झलक रहा था। सीन चैंपिंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ धुंध से एक बंदा बाहर आ रहा था। उसके पास एक व्हाइट डोंकी था। वह कोई और नहीं लियांग था, जो शेखे पुकारते हुए कहता है, तो तुम हो चैंपिंग? मेरा नाम है आ लियांग। आ का मतलब आ और लियांग का मतलब ईमानदार। मैं हूँ एक स्वॉर्ड्समैन। चैंपिंग उसकी बातें सुनकर कहता है, लेकिन तुम्हारे पास तो स्वॉर्ड ही नहीं है। लियांग कहता है, अभी मुझे कोई ऐसी स्वॉर्ड नहीं मिली जो मेरे लायक हो, इसलिए इस बांस की छड़ी से काम चला रहा हूँ, जो उन लोगों के वाट लगाने के लिए काफी है जिनको अपनी स्वॉर्ड का बहुत ज्यादा घमंड होता है। चैंपिंग अभी भी अपना खंजर उसकी तरफ तान कर खड़ा था। लियांग हंसते हुए कहता है, अरे घबराओ मत, मैं तुम सबको सेफली बॉर्डर तक पहुंचा दूंगा। तब तक हम सब एक साथ सफर करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनकर। चैंपिंग पूछता है, लेकिन तुम्हें हमारे रास्ते का पता कैसे चला? लियांग एक पत्थर पर बैठकर मिस्टीरियस टोन में कहता है, क्योंकि मैं हूँ एक महान इंसान। अभी पीछे से दोनों बाप बेटी बाहर आ जाते हैं। बाओपिंग उन्हें देखकर शौक रह जाती है। फिर धीरे से सभी से माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, दरअसल मैंने रास्ता गलत बता दिया था। मुझे लगा आपको ये लोग पसंद नहीं है। जूही अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, मेरा नाम जूही है और इसका नाम जूलू है। हम दोनों ली फैमिली के सर्वेंट हैं। हमारे मास्टर के ऑर्डर पर हम यह तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं। बाओपिंग चैंपिंग से कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि ये लोग तुम्हारा पीछा करें, इसलिए मैंने इनको चकमा देने की कोशिश की, लेकिन ये यहाँ भी आ गए। जूलो लियांग को देखकर कहती है, ए लियांग, फटाफट अपना मकसद बता। आखिर तुम हमारे साथ ज्वाइन क्यों होना चाहते हो? अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें पंचिंग बैग बना दूंगी। यह सुनकर लियांग हाथ खड़े करके हंसने लगते हैं। जूलू कहती है, क्या तुम मास्टर रुआन को जानते हो? लियांग कहता है, हाँ, क्यों नहीं, सुना होगा। आखिर उसकी बेटी पटाखा जो है। चैंपिंग उसकी बातें सुनकर उसे ऊपर की तरफ इशारा करता है। लियांग ऊपर देखता है जहाँ मास्टर वान खड़े थे। लियांग की बातें सुनकर मास्टर वान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह अपना ओरा रिलीज करते हुए कहता है, एक बार फिर बोलना जरा। मास्टर वान के ओरा से लियांग पानी में गिर गया। मास्टर वान उसे कहते हैं, तो तुम फेंगशुई टेम्पल के वेई जिन हो। लियांग उसे अपना नाम बताते हुए अपनी बोतल से वाइन पीने लगता है। उसकी वाइन में एक व्हाइट एनर्जी फ्लोट कर रही थी जो लियांग के शरीर के अंदर जा रही थी। मास्टर वान ने यह महसूस कर लिया और वो पियक्कड़ भी थे, इसलिए कहते हैं, क्या मैं भी एक घूंट पी सकता हूँ? लियांग बोतल उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, वापस करना मत भूलना। मास्टर वान उसे पकड़कर एक घूंट वाइन की पीकर कहता है, इस बोतल में जो स्वॉर्ड इंटेंट है वह बहुत ज्यादा प्योर है और इसमें एक सैडनेस भी छिपी है। ये वेई जिन ही होगा। मास्टर वान वाइन की बोतल वापस उसकी तरफ फेंककर हंसते हुए चैंपिंग से कहते हैं, चैंपिंग, मैंने फेंगशुई टेम्पल से एक स्वॉर्ड्समैन की रिक्वेस्ट की थी तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। शायद ये वही है। तुम इस पर भरोसा कर सकते हो। यह तुम्हें डाली सिटी की सीमा तक सेफली पहुंचा देगा। चैंपिंग और बाकी सब उन्हें इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मास्टर वान वहां से चले जाते। बाओपिंग चैंपिंग से कहती है, हम इन दोनों को साथ क्यों ले जा रहे हैं? ली हुआ कहते, हम सुख दुख के साथी है। चैंपिंग उनकी बातें सुनकर कहता है, क्या बाकी लोग भी साथ नहीं आ रहे हैं? ली हुआ कहते, उनके पास जाने के लिए अच्छी जगह है, सिर्फ हम ही अकेले रह गए। अगर हम तुम्हारे साथ नहीं आए तो हमारी हालत भीख मांगने पर आ जाएगी। चैंपिंग कहते हैं, अच्छा ठीक है, हम सब साथ चलेंगे। ली हुआ खुशी से उछलते हुए अपने सामान को पीछे फेंक देते हैं, जिसे उसका भाई पकड़ लेता है। ली हुआ व्हाइट डोंकी पर बैठते हुए कहता है, चलो जल्दी चले। लियांग यह देखकर भागते हुए उसे पकड़कर नीचे उतार देते और कहता है, बदतमीज लड़के, तुम इस पर बैठने लायक नहीं हो, नीचे उतरो। ली हुआ कहता है, तुम होते कौन हो मुझे बैठने से रोकने वाले? लियांग हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारा वो बाप हूँ जो सालों पहले खो गया था। यह सुनकर ली हुआ उदास हो जाता है। ली यांग मन में सोचते,
क्या इस बच्चे के माता पिता के साथ सच में कुछ बुरा हुआ था? ली हुआ एकदम से हंसते हुए कहते, हा हा हा, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, बड़े आए मुझसे कंपटीशन करने। लियांग अपनी कलाई घुमाते हुए कहता है, चालाक खोपड़ी का बंदा है। ली हुआ भागते हुए कहता है, ली यांग, अगर तुम मुझे अपना व्हाइट डोंकी दे दो तो मैं अपनी माँ से तुम्हारी शादी की बात करूंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? लियांग उसकी पिटाई करने के लिए उसके पीछे भागते हुए कहता है, स्वॉर्डमैनशिप के पीक पर तलवार ना होकर भी वार होता है। ली हुआ उसकी अजीबोगरीब बातें सुनकर कहता है, बस लंबी लंबी फेंकना जानता है। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए वे अपना सफर शुरू कर देते। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लियांग एक पतली लकड़ी पकड़कर हवा में उछलता है और हवा में उड़ रहे एक पत्ते पर कई हमले कर नीचे उतर जाता है, लेकिन पत्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लियांग जल्दी से अपने पास छिपा लेता है। ली हुआ यह देखकर उसकी बेइज्जती कर देता है। लियांग अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है, आज मेरा मूड खराब है, इसलिए वॉरियर का होना उसके मूड के हिसाब से बाहर आता है। वह डींगे हाँकते हुए कहता है, मैंने अकेले ही 10 ग्रेट डीमंस को अकेले हराया है। उस समय मैंने अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक्स जैसे क्लाउड ड्रैगन, सन स्प्लिटिंग का इस्तेमाल किया था। चेनपिंग उसकी बातें अनसुनी कर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहा था, लेकिन ली हुआ उसकी बकबक सुनकर पक गया। वह उसे पीछे से लात मारकर नीचे गिरा देता है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियांग अभी भी बकवास किए जा रहा था। वह कहता है, मेरे पास कोई अच्छा वेपन नहीं है, एक बार नया वेपन आने दो, फिर बताता हूँ। उसकी यह बातें सुनकर सब उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। लियांग कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे चेहरे पर कोई फूल खिला है क्या? ली हुआ और बाकी सब हंसते हुए अपने काम में लग जाते। लियांग चिढ़ते हुए कहता है, मैं माउंटेन जा रहा हूँ एक नए वेपन की तलाश में। वह जाने लगता है, लेकिन बारिश के कारण सब जगह कीचड़ हो गया था, जिस कारण उसका पैर फिसल गया। वह जैसे तैसे खुद को गिरने से बचाते और एक पोस्ट देकर खड़ा रहता है। जब उसे पता चला कि किसी ने उसे नहीं देखा तो वह मुस्कुराते अपनी हेड को सही करके चला जाता है। चेनपिंग उससे जाते हुए देख लेता है। जब सब आराम कर रहे थे तो चेनपिंग जूही से बात करते हुए कहते हैं, मास्टर वान ने कहा था कि इसका नाम वीजिन है और पिछले कुछ दिनों से यह काफी इंटरेस्टिंग बना रहा है, लेकिन वह एक हिल्ली भी है। हमें इसकी असली पहचान जाननी होगी, इसलिए मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। जूही कहता है, लेकिन मौसम खराब है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चेनपिंग कहता है, ऐसे मौसम में मैं तो पहाड़ों से हर्ष इकट्ठा किया करता था, आप मेरी चिंता न करें। जूही भी इसके लिए मान जाता है। चेनपिंग लियांग को ढूंढने के लिए चला जाता है और जाते हुए कहता है, सबका ख्याल रखना। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सोंग यू जेंग वाइन पी रहा था और जनरल वांग उसके सामने खड़े थे। डार्लिंग इम्प्रेस और उसकी सर्वेंट वहां से आ रहे थे। इम्प्रेस की सर्वेंट उससे पूछती है, इम्प्रेस वह लड़का चेनपिंग, उसका तो मरना पक्का है क्योंकि वो प्रिंस मुंह के रास्ते का काटा है, लेकिन आप सोंग यू जेंग को क्यों मारना चाहती है जबकि वो एम्परर द्वारा नियुक्त अधिकारी है? उसने ब्रिज को बनाने में मदद की थी। डार्लिंग इम्प्रेस कहती है, स्मॉल टाउन के ब्रिज के नाम में 4 अक्षर आते हैं, जितने अक्षर इस नाम में है उतने ही सोंग वंश के बेटों ने यह तड़प तड़प कर अपनी जान दी है। जिसका पता सोंग यू जेंग को लग गया है, इसलिए उसका मरना जरूरी है। आखिरकार तुम आ गए। क्या तुम मेरे लिए यह आखिरी प्याला शराब का पीने तक रुक सकते हो? जनरल वांग कहता है, तुम उस सोंग मू के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। क्या तुम सच में उससे अपना सगा बेटा मानते हो? तुम सिर्फ अपनी मौत को गले लगाने के करीब हो। यह सुनकर सोंग यू जेंग हंसने लगता है। दूसरी तरफ डार्लिंग इम्प्रेस आते हुए कहती है, सोंग मू उसका नाजायज बेटा है। यह खबर हर जगह फैल गई है। सोंग यू जेंग ने न केवल संयम किया बल्कि उसके प्रति अपना प्यार दिखाकर यह साबित कर दिया कि वह मरने के लायक है। सोंग यू जेंग अपने आखिरी समय में अपनी पुरानी यादें याद करते हुए कहता है, जब मैं छोटा था मुझे ट्रेवल मेमोर पढ़ना पसंद था। मैंने डोंगबाओ पिंगजो के साउथ एरिया में स्थित ड्रैगन सिटी के बारे में पढ़ा था। वह हर साल लहरें तट से टकराकर एक सुंदर व्यू बनाती है। इस शराब के प्याले को विदाई शराब मान लेते हैं जिसमें साउथ सी का पानी समाया है। जनरल वांग उसकी बातें पूरी होते ही उसकी गर्दन तोड़ देता है। उसे अपनी आखिरी शराब भी पीने नहीं दी। वह कहते हैं, आज पता चल गया पढ़ने लिखने वाले लोगों के पास भी काटने के लिए बढ़िया सिर होता है। डार्लिंग एम्प्रेस सोंग यू जेंग की लाश देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहती है, बस मुझे यह नहीं पता कि चेनपिंग के शरीर का वजन कितना होगा। सीन शिफ्ट होता है। चेनपिंग पहाड़ पर चढ़ रहा था जिसमें उसे काफी मुश्किल हो रही थी। तभी उससे सामने एक इंसान दिखता है जिसे देखकर उसे लगा कि यह लियांग है, लेकिन वो लियांग नहीं बल्कि असासन थे जो उसे मारने के लिए आए थे। चेनपिंग को पीछे से दूसरा वाला शासन घेर कर कहता है, चेनपिंग सच में तुम्हारे बताए रास्ते पर चलना काफी मुश्किल था, अब इसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। पहला वाला शासन कहता है, वो कचरा लियांग जिसका पीछा करते हुए तुम यहाँ तक आए हो,
वो एकदम बेकार है। अगर तुम उसके साथ रहते तो सिर्फ कुछ ही दिन जिंदा रह पाते। दूसरा वाला शासन कहता है, तुम्हारी खराब किस्मत ने तुम्हें खुद मौत के मुंह में धकेल दिया। यह कहकर वे दोनों उस पर हमला कर देते हैं। चेनपिंग बचने के लिए पीछे जाता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसका पैर फिसल गया। अब वो हमले को डॉज भी नहीं कर सकता था। तभी लियांग हीरो की एंट्री लेते हुए चेनपिंग को बचा लेता है और उस असासिन से कहता है, एक लेवल 8 और एक लेवल 7 का कल्टीवेटर मिलकर सिर्फ एक लेवल 2 के मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए घेर कर खड़े हो। इंटरेस्टिंग। चेनपिंग उसे देखकर कहता है, लियांग। एक असासन अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है, लेकिन लियांग उसे किक मारकर दूर फेंक देता है। दूसरा असासन इसका फायदा उठाकर चेनपिंग पर हमला करता है, लेकिन लियांग चेनपिंग को पकड़कर साइड कर देता है, जिससे हमला बेकार हो जाता है। असासन फिर से हमला करता है, लेकिन लियांग अपनी छड़ी से उसे रोककर एक चट्टान पर दे मारता है। दोनों असासन एक साथ अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेते हैं। एक असासन कहता है, अपनी पावर्स को होल्ड बैक मत करो, पूरी जान लगा दो। दोनों के पीछे एनर्जी से एक डीमन फेस बन जाता है। दोनों एक साथ हमला करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी जो उनका सामना लियांग से हो गया। उनका कोई भी अटैक लियांग को टच नहीं कर पा रहा था। लियांग उनके हमलों को ऐसे डॉज कर रहा था जैसे कि वो किसी बच्चे से फाइट कर रहा हो। एक असासन को सिर्फ एक पानी की बूंद से उस पर एक ऐसा हमला करता है कि वो असासन पत्थर तोड़ते हुए दूर जा गिरता है। पहला वाला असासन अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन लियांग हमला डॉज करके उस पर अपने हाथ से हमला कर दूर फेंक देता है। दूसरा वाला शासन के हमले को वह एक हाथ से रोककर पहले वाले के सामने कर देता है, जिससे उसे अपना हमला रोकना पड़ता है। दोनों असासन टीम वर्क करते हुए लियांग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लियांग किसी मॉन्स्टर की तरह हमले डॉज कर रहा था। वह हवा में जाकर कहता है, मैंने अक्सर उसे एक कविता गाते हुए सुना है, एक साधारण इंसान अन्याय को सहन नहीं कर सकता, उसके दिल में एंशियंट टाइम की स्वॉर्ड्स गूंजती है। यह कहते हुए वह अपनी छड़ी को बाहर खींचता है, जिसे उसने एक स्वॉर्ड की तरह डिजाइन किया था। वह उसे से एक जोरदार हमला करता है, जिससे दोनों असासन की रूह कांप जाती है। इस हमले से दोनों माउंटेन से नीचे गिर जाते हैं। लियांग नीचे आकर चेनपिंग से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये मौसम इस कविता के लिए परफेक्ट है? मारने के बाद इसे जोर जोर से पढ़ना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। दूर माउंटेन के ऊपर हम मिस निंग्याओ को देखते हैं, जो अपने मास्टर से पूछ रही थी, क्या लियांग ने जाने से पहले कुछ कहा था? उसका मास्टर कहता है, उसने कहा कि वो एक लड़के से मिलने जा रहा है, क्योंकि उसने वो चीज ले ली है जो उसे किसी भी हालत में चाहिए थी। हाँ, उसने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी तैयार किया है। यह कहकर वह सामने की तरफ इशारा करते हैं। जब मिस निंग्याओ नीचे देखती है तो वह शौक रह जाती है। लियांग ने नीचे रास्ते में आने वाले सभी बीस्टों को मौत के घाट उतार दिया था। सीन शिफ्ट होता है। लियांग चेनपिंग से कहते हैं, मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, तुम्हारे सिर पर लगी पिन के लिए। चेनपिंग घबराते हुए अपने आप को फाइट के लिए तैयार करके कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार पाओगे? उससे से पहले ये बताओ तुम हो कौन? लियांग उसके सामने आकर कहता है, लियांग, काइंड वाला लियांग। इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यही खत्म होता है। बाकी के एपिसोड भी जल्द आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।